पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान की जो टेंशन बढ़ी हुई है, उसके बीच अब एक और प्यादे की एंट्री हुई है। प्यादे का नाम है हाफिज सईद। हाफिज सईद का एक पुराना बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो भारत का सांस बंद करने की बात कर रहा है। कह रहा है कि भारत ने अगर सिंधु जल समझौते पर कुछ भी करने की कोशिश की तो भारत का सांस बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अब भारत ने तो वो बंद कर दिया है, अब क्या करेगा हाफिज सईद? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चेतन, क्या कुछ वो बयान था, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे भारत ने क्या कुछ किया। देखिए, ये हाफिज सईद जो एक ढोंगी है, नौटंकी है, आतंकी है और इस वक्त बौखलाया हुआ है। इस वक्त क्या बौखलाया, वो तो बौखलाया हुआ अस्पताल में या फिर कहीं होगा, कहीं बिल में छुपा होगा। लेकिन इस वक्त ये जो वीडियो का जिस आपने जिक्र किया, इसमें इसने सीधे तौर पर जो धमकी दी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी। आप इसके अगर शब्द सुनेंगे तो खून खौल उठेगा। कार्तिक, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक एक हिंदुस्तानी का खून खौल उठेगा। इसने कहा था कि अगर पानी रोका जाएगा तो मोदी तेरी सांस रोक लेंगे। ये मोदी को धमकी दी थी। आज मोदी ने पानी रोक लिया, कर लो जो करना है, क्या कर सकते हो। और मोदी ने करके दिखा दिया, आप करो जो करना है। तुम्हारे आका जो हाफिज सईद के आका हैं, चाहे वो असीम मुनीर हो, ISI हो या फिर शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, तमाम कोई भी हो, वो अब कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरी बात ये कि इस वीडियो में खून बहाने का जिक्र भी वो कर रहा है कि कश्मीर में खून बहेगा, भारत में खून बहेगा। इस बात का भी वो जिक्र करता हुआ नजर आ रहा है, गीदड़ भपकी देता हुआ नजर आ रहा था, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था। अब वही पानी रोक दिया जिस पानी के से वो खौफ में था कि अगर भारत पानी रोक देगा तो हम क्या करेंगे। भाई, खौफ में था तभी तो उसने ये बयान दिया था, खौफ में था तभी तो वो धमकी दे रहा था कि अगर तुम पानी रोक के दिखाओ, फिर हम देखते हैं क्या करते हैं। तुम क्या करोगे, अब करो जो करना है, कि तुम कर ही नहीं पाओगे। तुम 2-3 महीने सर्वाइव कर लो, सबसे बड़ी बात तो ये, सर्वाइव कहां से करोगे। पानी का कोई सोर्स जो है वो नहीं है। अब मैं मुझे बड़ी हंसी आती है कार्तिक, कल मैं बात कर रहा था, एक पाकिस्तानी पत्रकार, कहने को पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने, जब मैंने कहा भैया अब तो पानी रुक गया, अब क्या करोगे, जिस पानी के लिए बहुत इतराते थे, क्या करोगे। तो बोला हमारे पास बहुत कुएं, बहुत तालाब है। अब वो कुएं तालाब देखने की कहाँ कहाँ कुएं और कितने तालाब उनके पास हैं। लेकिन ये हाफिज सईद जो है, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले वो कई ऐसे वीडियोस जारी कर चुका है और कई ऐसे वीडियोस जो सामने आ चुके हैं। और सिर्फ हाफिज सईद के नहीं, सैफुल्ला कसूरी जो कि इस हमले पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, पाकिस्तान का ये है। पाकिस्तान में दुबका बैठा हुआ है। लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ इसे माना जाता है, डिप्टी कमांडर इसे माना जाता है। और इसके भी पैर जो है वो खलबलाने लगे, पैर जो है वो डगमगाने लगे। इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि ये हमला होता है और हर तरफ सैफुल्ला कसूरी का नाम सामने आने लगता है कि ये पाकिस्तान में बैठ के साजिश रचता है और अपने प्यादों को मारने के लिए भेज देता है। ये तुरंत वीडियो जारी करता है कार्तिक और कहता है कि भारतीय मीडिया जो है मुझे बताती है कि मैंने इस हमले को अंजाम दिया, मैं इसके पीछे था, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये आके कैमरे के सामने बोलता है, इसका भी वीडियो है। ये वही सैफुल्ला कसूरी है जो कि इस हमले से 4 से 5 दिन पहले POK में जाकर कत्लेआम मचाने की धमकी देता है, कश्मीर को अलग करवाने की धमकी देता है, भारत को धमकी देता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देता है। और उसके बाद जब ये हमला करवाता है तो आप इसकी चालाकी देखिए। खौफ तो है इसके अंदर, इसकी चालाकी देखिए कि हमेशा इनकी यही आदत है, यही इनकी फितरत है कि पहले ये करवाते हैं अपने प्यादों को भेजकर, अपने प्यादों को मरवाते हैं और उसके बाद ये बिलबिलाने लगते हैं ताकि हमारा कुछ ना हो जाए। लेकिन इनका अब होगा। अब तक तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि हम जो है हम टारगेट कर रहे थे प्यादों को, लेकिन अब हम समझ गए हमने प्यादों को टारगेट नहीं करना है। इजराइल IDF वाले स्टाइल में, इजराइल वाले स्टाइल में हमें कमांडर को ठोकना है, प्यादों तो अपने आप भागते फिरेंगे, अपने आप वो भागते फिरेंगे। तो यही सैफुल्ला कसूरी, अब इसका भी नंबर आएगा। इस जैसे हजारों आतंकियों का नंबर आएगा जो पाकिस्तान में बैठकर वहां पर बिरयानी खा रहे हैं, बिरयानी तोड़ रहे हैं, उनका भी नंबर आएगा। और इसलिए शहबाज शरीफ अपनी जान बचाना चाहते हैं। वही कहते हैं कि अगर इनको मार दिया तो ये वाले हम पे चढ़ जाएंगे। अब तक तो अज्ञात बंदूकधारियों के नाम नहीं बता पा रहे हैं कि कौन जो है वो पाकिस्तान में बैठकर एक एक कर, चाहे वो ये हाफिज सईद जिस पर अभी कुछ दिन पहले हमला हुआ और बताया जा रहा है कि या तो ये ऊपर निकल लिया, फिर खबर आई कि या तो ये अस्पताल में भर्ती है, बुरी तरह घायल है, फिर खबर आती है कि नहीं पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इसे जेल में बंद कर देती है ताकि ये सुरक्षित रहे। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, इसका मतलब यही है कि अब आप सब छोड़िए, इस हमले के पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तानी आर्मी है, असीम मुनीर की सेना है और कोई नहीं है, ISI और कोई नहीं, आप समझ लीजिए, ये साफ है। ठीक है, तो ये जो धमकी थी वो हम आपको उसका वीडियो भी ज़रूर सुनाएंगे।
उम्मीद करेंगे। और बाकी फिलहाल भारत में गृह मंत्री अमित शाह के साथ, राजनाथ जयशंकर साहब के साथ राष्ट्रपति की मुलाकात चल रही है, सर्वदलीय बैठक भी चल रही है। विपक्षियों का भी ये कहना है कि जो भी भारत सरकार का फैसला होगा हम उसके साथ हैं। तो पाकिस्तान के गले की फांस, मैंने इसीलिए नहीं बोला कि पाकिस्तान के गले की ये फांस बन गया है पहलगाम का हमला। अब देखना होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से, जो वैसे भी टुकड़ों पर जिंदा है, उसका क्या कुछ हश्र भारत करता है। बाकी जुड़े रहिए तमाम अपडेट के लिए NMF न्यूज़ के साथ। नमस्कार।